नमस्कार दोस्तों, अब मैं अपने यात्रा के दूसरे दिन डॉल्फिन रोड पर दूधसागर वाटरफॉल के जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और 6:30 का टाइम मुझे बताया गया है यहाँ पर दूधसागर वाटरफॉल के लिए बस पिकअप करने का। तो हम अपने उसी पॉइंट पे खड़े हैं, पिकअप पॉइंट पर, और यहाँ से लगभग 2.5 घंटे की जर्नी के बाद हम दूधसागर वाटरफॉल पे पहुँचेंगे। धन्यवाद। अब हम अपने ट्रैवलर की मदद से निकल पड़े हैं दूधसागर वाटरफॉल के लिए, और रास्ते में एक सी कैथेड्रल और बेसिलिका चर्च जो कि पंजिम से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ होते हुए हम दूधसागर के लिए निकलेंगे। और यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। लोग यहाँ पर अपनी फ्रेश एयर के लिए मॉर्निंग में आते हैं और एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक करते हुए आपको दिख जाएंगे। ये चर्च वैसे तो उस समय बंद थी, बट हम लोगों ने बाहर से ही इसको देखा और इसके बाद हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। रास्ते में ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके रेस्टोरेंट में हम लोगों ने नाश्ता किया, और उस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस घने जंगलों और पहाड़ों के बीच निकल पड़े हैं दूधसागर वाटरफॉल के लिए। ये आपका पार्किंग एरिया है जो कि विलेज कॉलम में स्थित है, और यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पर आप पैदल चलकर दूसरे व्हीकल के माध्यम से दूधसागर वाटरफॉल पहुँच सकते हैं, जो कि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके लिए आपको कुछ शुल्क पे करना होता है, और घने जंगलों के बीच आप दूधसागर वाटरफॉल के लिए निकल सकते हैं। कहते हैं ये पानी नहीं, दूध बहता है, इसीलिए इसको दूधसागर वाटरफॉल बोला जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे पार्किंग एरिया में, जहां पर जिस साधन से हम आए थे उस साधन को यहीं पर ड्रॉप करना पड़ेगा, और यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करते हुए हम घने जंगलों और पथरीले रास्तों के बीच होते हुए हम दूधसागर वाटरफॉल पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएँ करी गई हैं लोगों के लिए, यात्रियों के लिए। और ये इस तरीके के ब्रिज बना रखे हैं छोटे छोटे, जो पथरीले रास्तों के बीच में लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए बनाए गए। और ये है पथरीला रास्ता जो उसके आप ट्रैक करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, जहां पानी नहीं, दूध की तरह बहती है प्रकृति। ये सिर्फ वाटरफॉल नहीं है, ये नेचर का लिक्विड मैजिक है। घने जंगलों के बीच एक ऐसा नज़ारा जो दिल को बच जाए। जब पहाड़ों से गिरता पानी दूध बन जाए, उसे कहते हैं दूधसागर। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जहाँ पर वाटरफॉल के बीच से ट्रेन निकलती हुई जा रही है। और ये दृश्य आपने मूवीज़ में देखा होगा, बट इस दृश्य को आप यहाँ पर आके रियल में अनुभव कर सकते हैं। इस वाटरफॉल के ठंडे पानी में आप स्नान करके काफ़ी रिलैक्स फील कर सकते हैं, और अपनी जर्नी को फ्रेश वे में दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। निकल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव पे, जो कि गोवा के स्पाइस प्लांटेशन हब में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार गोवा के अंदर विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती यहाँ की जाती है, और इस तरीके से हमारा वेलकम इस पर्टिकुलर प्लांटेशन में हुआ है। और इसके बाद हम रेस्टोरेंट में लंच करेंगे, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। आप पे करके भी यहाँ पर खा सकते हैं, और एक बफे सिस्टम के थ्रू आप खाना यहाँ पे आपको मिल सकता है। और नॉर्मल प्राइस है यहाँ पे खाने का, जैसे आपके रेस्टोरेंट में लखनऊ या जिस जगह पे आप हैं उस जगह का है, वैसे ही प्राइसिंग यहाँ पर भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट में किस किस तरीके की सुविधाएं आपको दी गई हैं, और देखिए आप किस तरीके से बफे के लिए इंडियन और फॉरेनर्स दोनों लाइन लगाकर बफे ले रहे हैं, और ये हमारा बफे है। इसको खाने के बाद अब हम निकलते हैं, एक्सपर्ट्स की जानकारी लेते हैं, और ये जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्लांटेशन होता है। देखते हैं। Okay, this one is a green one. One is a black one. You know, we call it badi elaichi. Brown. We cannot grow it in India. I mean, we cannot grow it here because it requires some pesticides. After smoking, a very good mouth fresh now. They use it in cooking, and this is used in preparing tear gas. You know tear gas? Pepper spray. You know pepper. और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।